अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। आज मैं आपके साथ कड़क सोन हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। आप में से जो भी बेकरी जाए तो मुझे बताया कि वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है और आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कि वो हमारे रिस्क में, हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दिन पहले मैंने थोड़ी सी बनाई थी तो उसमें से 2 पड़ी हुई हैं। मैंने कहा चले वो भी आपको दिखा देती हूँ और नेक्स्ट को हम कर लेते हैं कैप्चर। अब इसके लिए हमें चाहिए मैदा और मिल्क पाउडर। अब सपोज़ अगर आप लेंगे मिल्क पाउडर 3 टेबल स्पून तो आप मैदा भी 3 टेबल स्पून लेंगे। अगर 2 लेंगे तो ऑब्वियसली 2 लेंगे और अगर 4 लेंगे तो 4 ही लीजिएगा। मैंने ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून लिए हैं दोनों चीज़ों के। और सबसे पहले मैंने मिल्क पाउडर को ऐड कर दिया है मैदे में। दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्सअप। इतना मिक्स करेंगे कि पता ना चले कि मिल्क पाउडर और मैदा बिल्कुल यकजान हो जाए, सेपरेट नहीं शो होने चाहिए। चीज़ें हो गई हैं मेरी अच्छी तरह से मिक्स। अब जो हमें नेक्स्ट 2 चीज़ें चाहिए हैं वो है चीनी और घी। अब चीनी तो हम इनके मुताबिक ही ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून ही लेंगे, लेकिन घी के हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून ही। पैन में मैं ऐड करने लगी हूँ सबसे पहले नॉर्मल घी। आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं और रेगुलर जो घी होता है वो भी डाल सकते हैं। घी मेरा मेल्ट हो गया तो अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ चीनी। तो जब तक हमारी चीनी होती है कैरमलाइज, हमने जो सांचे जिनमें हमने इसको ऐड करना है उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। साथ साथ में हम अपनी चीनी को कैरमलाइज भी करते रहेंगे, इसमें हल्का हल्का चम्मच भी चलाते रहेंगे और साथ में हम अपने मोल्ड्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अब अगर आपके पास स्टाइलिंग वाले मोल्ड्स हों तो आप उनकी हेल्प से इसको प्रिपेयर कर लें। अदरवाइज़ घर में अगर स्टील की कटोरियाँ होती हैं जो अमूमन घरों में पाई जाती हैं तो वो ले सकते हैं आप। डिस्पोजेबल कप्स हों तो वो आप ले सकते हैं। मीन्स जिस तरह की चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लें। मैं इन सब चीज़ों को जो जो मेरे पास घर में मौजूद है इस तरह की उनको करने लगी हूँ हल्की हल्की ऑयल के साथ ग्रीसी। वैसे तो मेरे पास घर में मोल्ड भी मौजूद है, लेकिन जिनके पास घर में मौजूद ना हो उनकी सहूलत के लिए मैंने सिर्फ ये मेथड को शेयर किया आपके साथ। अदरवाइज़ आप किसी भी प्लेट में लगा के मोल्ड तो इजीली स्टाइलिंग भी कर सकते हैं अपने कड़क सोन हलवे की। ब्रश की मदद से मैंने हर तरफ से इसको फैला लिया ताकि इजी हो जाए हमारे लिए बाहर आना। जहाँ जहाँ ये ऑयल से अच्छे से ग्रीसी होगा जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे हम ऑयल के और इसको फैला देंगे हर तरफ ताकि ये इजीली हमारे मोल्ड में से बाहर आ जाए। इसी करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है, मैं इसमें लगाने लगी हूँ आलमंड्स। आलमंड्स को मैंने दरमियान में से कट करके तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। अपने इन मोल्ड्स में मैं लगाने लगी हूँ आलमंड्स, इनकी बैक साइड को नीचे रखते हुए ताकि प्रेजेंटेशन के टाइम पे इसका वाइट वाला पार्ट जो है ना वो ऊपर शो हो। नहीं कि आप आलमंड्स ही लगाएं, आप इसमें पिस्ते, बादाम, काजू जो आपका दिल करे वो लगा सकते हैं। एटलीस्ट कि आप इसको बनाते वक्त भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टोटली डिपेंडिंग ऑन योर मूड एंड पॉकेट। और साथ में मैं थोड़े से ऐड करने लगी हूँ इसमें वाइट सेसमी सीड्स। ओहो तिल जेड़े कुलचे नूं लाइदे है। और अगर किसी के पास स्टील की कटोरियाँ ना हो या डिस्पोजेबल कप्स ना हो तो जो बर्तन आप माइक्रोवेव में चला लेते हैं, यानी कि जो हमारी हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं बर्तन, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हम जब ऐड करेंगे तो बर्तन के ख़राब होने का डर होता है। समटाइम चीनी के बर्तन भी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गर्म ऐड करने से फट जाते हैं। कुछ प्लास्टिक के बर्तनों से स्मेल हमारे खाने में चली जाती है। मैंने अपने सारे मोड जो है वो प्रिपेयर कर लिए। तो हम वापस चलते हैं अपनी चीनी की तरफ जो कि कैरमलाइज हो रही थी। चीनी मेरी मेल्ट होने के बाद कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई है। अब अगर आप चीनी को जिस तरह का देंगे कलर, हमारे कड़क सोन हलवे को भी आएगा वैसा ही कलर। अगर डार्क कलर करेंगे हम अपनी चीनी का तो वो बनेंगे डार्क डार्क, और अगर हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर करेंगे अपनी चीनी का वैसे ही तैयार होगा हमारा कड़क सोन हलवा। चीनी मेरी मुकम्मल तौर पर कैरमलाइज हो गई है। और अब जो स्टोव है ना वो हम कर देंगे बंद। बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको पहले कैरमलाइज किया और अब जो मैदा और मिल्क पाउडर मैंने मिक्स करके रखा था उसको मैं ऐड करने लगी हूँ अपने इस मिक्सचर में। स्टोव पे मैंने इसलिए भी इसको रखा है ताकि ये जो हमारा कैरमलाइज शुगर है ना, मैंने बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में इसको बनाया था, उसको ना थोड़ा थोड़ा सा हीट मिलती रहे। क्योंकि चूल्हा गर्म है तो वो इसको मुकम्मल तौर पे जो है ना इसको ना मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं होने देगी और इजीली हो जाएगा हमारी सब चीज़ें
मिक्स अप। और अगर आपके एरिया में भी ज़्यादा सर्दी है तो आप जस्ट हल्का सा स्टोव जो है ना वो ऑन रहने दें, ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसके लिए इसकी मिक्सिंग करनी। जैसे हम एट दी एंड अपने गुड़ गच्चक बनाते हैं तो मिक्सिंग करते हैं ना चीज़ों की, जस्ट लाइक वैसे ही चीज़ें मेरी सारी अच्छी तरह से मिक्सअप हो गई हैं। तो बस इसी गरम गरम को ही मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अपने मोल्ड्स में। मोल्ड्स को मैंने अलहदा ही शेल्फ पे रखा हुआ है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, और मिक्सर को मैंने रखा हुआ है स्टोव पे, वहीं से मैंने ले के तो इसको ऐड करी जा रही है अपने इस मोल्ड्स में। मोल्ड मैंने अपने सारे फिलअप कर लिए, तो अब इसको होने देते हैं कंप्लीट तौर पे ठंडा। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में ये बड़े अच्छे ठंडे होके तो सेटल हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आफ्टर 20 मिनट्स। नाइफ़ की मदद से इसको किनारों से थोड़ा सा कर लेते हैं सेपरेट। 1 सेकंड से पहले ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑयल के साथ हमने ग्रीसी किए हुए और सेटल भी हो गए अच्छे से। ये भी हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कड़क सोन हलवा बन के तैयार है। ये देखने के साथ साथ खाने में भी बड़ा मज़े का बनता है, और वो भी बाज़ार की बनिस्बत बहुत सस्ते में। तो चलें फिर मैं एक अब आपको तोड़ के चेक कराती हूँ इसकी कड़कनेस। भैया आपने हंसना नहीं है, अब जैसे मुझे इंग्लिश आती थी मैंने वैसे ही कहना था। आई मीन टू से क्रंची। समझ तो गए हैं ना आप लोग। आवाज़ आई है ना, अभी आपने ये नहीं समझना ये इसी में से आई है, मैंने मुंह से नहीं निकाली। तो एक दफ़ा तो आपने इसको घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करना है, आप बाजार के भी भूल जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।